हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अधिकार को पढ़ेंगे। अधिकार के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अधिकार के बारे में क्लास में भी ऑफलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे हम लोग अच्छे तरीक़ा से समझ लिए हैं और वीडियो भी हमने अधिकार का इंट्रोडक्शन, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके लक्षण को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिकार का जो है प्रकार को पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकार का जो प्रकार है ये बहुत बड़ा है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ अधिकार के प्रकार को ही पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। इस अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचना कीजिए, या फिर अधिकार का अर्थ को स्पष्ट करें और इसके प्रमुख सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना करें। फिर अधिकार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। एक और आता है कि अधिकार क्या है, अर्थ, परिभाषा एवं इसके लक्षण को पढ़ें। तो पहले वीडियो में हम अर्थ, परिभाषा, लक्षण को हम पढ़ लिए हैं। और ये जो लेख है ये बाय अजय कुमार के द्वारा दिया गया लेख है, जिसे हम यहाँ पे हम कॉपीराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ के हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, इसके प्रकार को जानते हैं। ठीक है, अधिकार के बहुत सारा प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार इसे माना गया है, जिसे कि पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। ठीक है, नैतिक अधिकार जो मोरल राइट्स होता है, ये वे अधिकार होता है जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। जैसे होता है ना कि मानव अगर खराब काम करता है तो कहता है क्या इसका कितना नीति जो है गिरा हुआ है, नैतिक आचरण इसका गिरा हुआ है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं अपनों के साथ, दूसरों के साथ, छोटे के साथ, बड़ों के साथ, तो कहा जाता है कि ये जो है इसका नैतिक आचरण बहुत अच्छा है। तो पहला जो प्रकार है ये नैतिक अधिकार है, और इसे अनेक विचारकों ने जो है अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत और आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है, और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं रखा गया। मोरल जो राइट्स है, मोरल राइट्स को कई विद्वान ने अधिकार की श्रेणी में नहीं रखता है। ये कहता है कि आत्म चेतना के द्वारा किया जाता है, और जो लोग आत्मचिंतन करेंगे, आत्मा के बारे में सोचेंगे कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें बुरा परिणाम मिलेगा, अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसे जो है कानून के दायरे में बहुत सारे विद्वान जो है नहीं रखा जाता है, नहीं रखे हैं, और फिर कहा गया है कि ये कानून के दायरे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये अधिकार है, इसे भी नहीं मानता है। तो आइए जानते हैं कि पहला जो अधिकार था नैतिक है, और ये कानूनी अधिकार क्या है। ये वे अधिकार है जिनकी व्यवस्था राज्य करती है। जो मोरल राइट्स था वो कई विद्वान ने कहा है कि मोरल राइट्स को राज्य या सरकार इस पर किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं करता है या कानून नहीं बनाता है, लेकिन जो कानूनी अधिकार है ये जो है राज्य द्वारा किया जाता है, राज्य में सरकार, और जिनका उल्लंघन करने पर जो है दंड भी दिया जाता है। तो कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाता है। ये जो कानूनी अधिकार है इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार। कानूनी अधिकार को दो वर्गों में बांटा है। पहला है सामाजिक या नागरिक, और सामाजिक या नागरिक अधिकार को 4-5 वर्गों में बांटा गया है। कानूनी अधिकार को दो वर्ग में बांटा है, जिसका कि पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार, और दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार को हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सामाजिक और नागरिक अधिकार है इसे हम पहले जानते हैं, जिसका कि पहला होता है कि समानता का अधिकार। जब हम किसी भी राज्य में हम रहते हैं तो हमें जो है जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर
असमानता या विषमता नहीं होना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर असमान नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है राजनीतिक समानता का अधिकार। हम समानता की बात कर रहे हैं। ये जो सामाजिक या नागरिक अधिकार है, जो अधिकार का प्रकार है कि सामाजिक या नागरिक, तो पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया राजनीतिक समानता, यानी कि राजनीति में जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उसके साथ जो है पक्षपात जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा संभव है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से भी व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है सामाजिक समानता का अधिकार। ठीक है, नहीं वो जो था समाज राजनीतिक समानता का अधिकार और दूसरा है सामाजिक समानता का अधिकार। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ग या वर्ण, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा है आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक मामले में भी समान होना चाहिए। वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य लिया जाता है कि मानव को आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए। गंभीर विषमताएं होने से जो है ऊंच नीच में ज़्यादा खाई पड़ जाता है। ऊंच नीच वर्ग यानी बहुत बड़े लोग और बहुत छोटे लोग में जो है धीरे धीरे खाई बढ़ते जाता है, जो अच्छा नहीं होता है। अब जो पहला जो हमने पढ़ा कि सामाजिक या नागरिक अधिकार, अब उसमें दूसरा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज का विकास भी संभव नहीं होता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य नियंत्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर की प्राप्ति होना चाहिए। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे भी जो है कई वर्गों में बांटा है, जिसमें कि पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना सामान्य जीवन विवेक अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा जो है अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक मानव को जो है, क्योंकि मानव जो है विवेकशील प्राणी है और उसको जो है हर एक व्यक्ति को अपना विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो विचार है, विचार रखने का, भाषण देने का, लेख लिखने का जो है ये सब अधिकार होना चाहिए। अगला जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का भी पराया है, क्योंकि अंतःकरण मीन्स हो गया कि धार्मिक लेवल का, तो व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने, आचरण को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगला जो है सामुदायिक निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी समुदाय बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार सारे लोगों को होना चाहिए। अगला है नैतिक स्वतंत्रता। अब ये जो नैतिक स्वतंत्रता है कि एक व्यक्ति के पास उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं होने पर भी यदि उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता है तो उसे जो है वह व्यक्ति दयनीय हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार किसी भी अनुचित लोभ लालच का कार्य जो है जैसा उसका मन करे वो कर सकता है। इसमें जो तीसरा अधिकार है यह है संपत्ति का अधिकार। दूसरा हुआ और नीचे तीसरा जो है संपत्ति का अधिकार कि मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर दे या अर्जित करके रख सकता है, और धन, जमीन, जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस संपत्ति को जो है बिना मुआवजा दिए उससे नहीं छीना जा सकता है। अगला जो अधिकार है, चौथा अधिकार है, वो है रोजगार का अधिकार।
व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास, शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अतः वर्तमान समय में जो है यह आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पांचवा जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा जो है मानव की मानसिक एवं आत्मिक खुराक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व संभव होता है। और वर्तमान समाज में जो है यह बात सर्वमान्य हो गया है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि 2010 में जो है इसे संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और अगला जो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। जीवन का अधिकार जो कि 2021 में जो दिया गया है, आर्टिकल 2021 में जो है कि मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक और आधारभूत अधिकार है। ये जो जीवन का अधिकार है, ये अगर देश में जो आपातकाल लागू होता है, 3 प्रकार का आपातकाल, वो तीनों प्रकार के आपातकाल जब लागू होता है तो सारे अधिकार छीन जाता है। राज्य द्वारा जो है छीना जाता है, सरकार द्वारा जो छीना जाता है। लेकिन 2021 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार व्यक्ति के पास में हमेशा रह जाता है। तो ये जो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सरकार भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है। ठीक है। अगला जो है ये है परिवार का अधिकार। राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में जो है परिवार का योग जो है किसी भी दूसरे संस्था से कम नहीं होता है। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने, संतान की पालन पोषण करने का भी अधिकार होना चाहिए। अब जो दूसरा अधिकार जो आया है वो है राजनीतिक अधिकार। ठीक है। राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक हो वह अधिकार जो कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेते हैं। साधारणतः एक प्रजातंत्रात्मक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे कि पहला है इसमें मत देने का अधिकार। पहला क्या है? मत देने का अधिकार है। ठीक है। जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जाता है। वर्तमान समय में व्यापक बनाने के लिए जो है अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ठीक है। दूसरा जो है निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि हम लोग भी जो है देश में जितने भी देश के नागरिक हैं वो निर्वाचित होने का अधिकार है। वो भी MP MLA राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में वो खड़े हो सकते हैं, वो निर्वाचित हो सकते हैं। अगला जो है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो पोस्ट है ये हम नहीं कर सकते हैं, इस जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, कोई धर्म विशेष के लोग नहीं कर सकते हैं, या गरीब लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं, या अमीर लोग हैं वही कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार का नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। सार्वजनिक जितने भी प्रकार का पोस्ट है, नौकरी है, रोजगार है, जितने भी है वो सारे लोगों के लिए समान है। ठीक है। वो सारे लोग जो है पद ग्रहण कर सकते हैं। अगला जो है आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। लोकतंत्र का आदर्श यह है कि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए। तो नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने और शासन को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का भी अधिकार होता है। जो सत्ता पक्ष होते हैं उसका जो है हम लोग जमकर आलोचना करते हैं कि ये सरकार अच्छा नहीं है, इस सरकार की नीति अच्छा नहीं है, पॉलिसी अच्छा नहीं है। ये लोग हम जो है अधिकार मिला हुआ है जिसके तहत जो है हम कर सकते हैं। आगे है राज्य के विरुद्ध, यानी सरकार के विरुद्ध हम लोग विद्रोह भी कर सकते हैं। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन जितने भी प्रकार का होता है ये अधिकार भी हमें मिला हुआ है। यह प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है या नहीं।
यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो तो किस सीमा तक और किन परिस्थितियों में जो है इन अधिकार का उपयोग किया जाता है। तो इसकी भी सीमा है कि आप किस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन और सरकार के विरुद्ध जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका भी समय सीमा है, उसका भी कुछ नियम कानून कायदे है। तो उसके तहत जो है हम राज्य के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध हम विद्रोह कर सकते हैं, जो कि शुरुआत से होते आया है। ठीक है, तो ये रहा राज्य के प्रकार, अधिकार के प्रकार, जितने भी प्रकार के, इसमें एक भी प्रकार जो है नहीं छूटा है। जो बुक में नहीं था, एम लक्ष्मीकांत का बुक जो है हमने पढ़ा है, उससे भी ज़्यादा जो है इसमें अधिकार दिया गया है, क्योंकि कुछ अधिकार बुक में जो है नहीं दिया गया है। लेकिन इस लेख में, इस वीडियो में एक भी अधिकार जो है छूटा नहीं है। और ये लेख जो है कॉपीराइट है, वो अजय कुमार के द्वारा जो है लेख लिखा गया है, जिसे हम आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।